शीर्षक रहस्यमय मेहमान। एक गांव के किनारे एक छोटा सा सराय था जो बरसों से चल रहा था। इस सराय का मालिक एक बूढ़ा आदमी रहमत खान था, जिसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा यहाँ आने वाले मुसाफिरों की सेवा में बिता दिया था। यहाँ हर तरह के लोग आते, कुछ कुछ घंटे रुकते, कुछ एक रात बिताकर चले जाते और कुछ ऐसी यादें छोड़ जाते जो हमेशा के लिए रह जाती। एक सर्द रात जब बाहर तेज हवा चल रही थी और बारिश के आसार नजर आ रहे थे, सराय के दरवाजे पर दस्तक हुई। रहमत खान ने दरवाजा खोला तो देखा एक लंबा दुबला पतला आदमी भीतर आया। उसने एक लंबा कोट पहन रखा था जिस पर बारिश की बूंदें चमक रही थीं, और उसके सिर पर एक पुरानी टोपी थी जो उसके चेहरे का कुछ हिस्सा छुपा रही थी। कमरा चाहिए? रहमत खान ने नरमी से पूछा। हाँ, लेकिन एक शर्त है, मुझे कोई परेशान न करे और मेरे कमरे में कोई दाखिल न हो, अजनबी ने सूखे लहजे में कहा। यह सुनकर रहमत खान को कुछ अजीब लगा, मगर वह मुसाफिरों की आदतों से वाकिफ था। उसने उसे एक कमरा दे दिया और उसके लिए चाय बनाकर रखी, लेकिन वह अजनबी चाय के कप को बस घूरता रहा और फिर धीमे स्वर में बोला, मेरे कमरे में कोई ना आए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात गहराती गई, बाहर तूफान तेज होता गया, लेकिन रहमत खान की नींद बार बार टूटती रही। जाने क्यों उस अजनबी की मौजूदगी उसे बेचैन कर रही थी। आधी रात को अचानक उसे एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई कमरे में टहल रहा हो। रहमत खान दबे कदमों से उस अजनबी के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा सा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। जब उसने अंदर झांका तो जो नजारा देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। अजनबी आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईने में उसका कोई अक्स नहीं था। वह खुद से धीमे धीमे बातें कर रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे सुर्ख होती जा रही थीं। रहमत खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तेजी से पलटने लगा, लेकिन तभी दरवाजा चरमराकर खुल गया और अजनबी ने उसे देख लिया। मैंने कहा था कोई मत आना, अजनबी की आवाज गूंज उठी। रहमत खान ने तुरंत प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी और मन ही मन दुआ करने लगा। अचानक बिजली चमकी और अजनबी का चेहरा सामने आया, पीला, निर्जीव, जैसे वह इस दुनिया का नहीं हो। अगले ही पल उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। फिर एक जोरदार झटके के साथ वह पूरी तरह गायब हो गया। रहमत खान हाफते हुए जमीन पर बैठ गया। ये क्या था? कोई भटकी हुई आत्मा या कोई जिन? सुबह हुई तो कमरा खाली था, लेकिन वहां एक पुरानी काली टोपी पड़ी थी, शायद उस रहस्यमयी मेहमान की आखिरी निशानी।